हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का 6 नंबर लेसन चल रहा है और लेसन का नाम है खुली अर्थव्यवस्था। और इस लेसन की आज वाली जो वीडियो है ये हमारी 3rd नंबर है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अवमूल्यन व मूल्यह्रास से क्या तात्पर्य है, खुली अर्थव्यवस्था व बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, विदेशी व्यापार आधिक्य और विदेशी व्यापार घाटे से क्या तात्पर्य है। इन सभी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवमूल्यन व मूल्यह्रास से क्या तात्पर्य है। तो मूल्यह्रास दो टाइप से होता है, एक संपत्तियों पर लागू होता है, एक हमारे मुद्रा पर लागू होता है। जो आज हम मूल्यह्रास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये एक देश की मुद्रा से संबंधित है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि अवमूल्यन से क्या तात्पर्य है। तो अवमूल्यन यानी कि सरकार द्वारा जब अपनी देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझकर दूसरे देश की मुद्रा क्या मूल्य की तुलना में कम कर देती है उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। यानी जब एक देश की जो सरकार है अपने देश की जो मुद्रा है उसका जो मूल्य होता है दूसरे देश की तुलना में कम कर देती है उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। जैसे $1 80 रुपए के बराबर है। यदि देश की गवर्नमेंट यानी हमारे देश की सरकार है $1 के बदले 85 रुपए कर देती है तो इसे हम अवमूल्यन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। क्यों, पहले यहाँ पे 80 रुपए है और यहाँ पर हम 85 रुपए दे रखा है। आपको ऐसा लग रहा है कि रुपए की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन रुपए की वैल्यू बढ़ी नहीं है, घट गई है। क्योंकि पहले $1 के लिए 80 रुपए लगते थे, आज $1 के लिए हमें 85 रुपए देना पड़ रहा है। पहले जो हमें $1 है 80 रुपए में मिल जाता था, आज हमें वही का वही डॉलर 85 रुपए में मिलता है। इसका मीन्स ये हो जाता है कि हमारे देश की जो मुद्रा का मूल्य है वो गिर चुका है। ऐसा सरकार क्यों करती है? जब देश में निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो हमारे देश की सरकार अपने देश के मुद्रा के मूल्य को कम कर देती है दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारे देश की जो निर्यात है वो बढ़ सके। तो अवमूल्यन का मतलब है देश की सरकार द्वारा जानबूझकर अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में कम कर देती है, उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। अब हम देखते हैं मूल्यह्रास क्या होता है। जो मूल्यह्रास है यही हमारा है मुद्रा के संबंध में। तो देखो, एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की तुलना में कम हो जाता है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। यानी अपने आप दूसरे देश की तुलना में हमारे देश का मूल्य कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मूल्यह्रास। तो आपको क्या याद रखना है, अवमूल्यन के अंदर क्या होता है, देश की गवर्नमेंट जानबूझकर अपने देश की मुद्रा के मूल्य को गिराती है। जबकि मूल्यह्रास में क्या होता है, एक देश की मुद्रा का मूल्य अपने आप दूसरे देश की तुलना में कम हो जाता है तो उसे हम मूल्यह्रास कहेंगे। एग्जाम के अंदर इनमें हमें अंतर भी पूछ सकता है तो हमें क्या करना है, दोनों की परिभाषा लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हमारे आ सकता है। तो ध्यान रखना है अवमूल्यन और मूल्यह्रास का क्या मीन्स होता है। अब हम चलते हैं बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखो, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, वह अर्थव्यवस्था जिसका अन्य किसी देश के साथ वस्तुओं का, सेवाओं का व संपत्तियों का लेन देन नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि व्यापार नहीं होता है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी एक देश की ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के अन्य देशों के साथ न तो आयात करती है न ही निर्यात करती है,
ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। वर्तमान समय के अंदर ऐसी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं है जो अन्य देशों के साथ आयात निर्यात न करे। तो बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जो अन्य देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करती है, वस्तु सेवाओं का लेन देन नहीं करती है, हम कह सकते हैं कि जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब हम देखेंगे खुली अर्थव्यवस्था। ये जो अर्थव्यवस्था इसके ऑपोजिट हो जाएगी, यानी वह अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों के साथ वस्तुओं का, सेवाओं का, संपत्तियों का लेन देन होता है, यानी कि व्यापार होता है, उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत देश की भी अर्थव्यवस्था क्या है? हमारी खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हम अन्य देशों के साथ आयात निर्यात दोनों प्रकार से कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम विदेशी व्यापार अधिक क्या होता है। तो देखिए, जब देश के निर्यात आयात की तुलना में अधिक हो जाते हैं, उसे हम विदेशी व्यापार आधिक्य कहते हैं। यानी जब एक देश एक वर्ष के अंदर आयात की तुलना में निर्यात ज्यादा करती है, तो उसे विदेशी व्यापार आधिक्य कहते हैं। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार घाटा क्या होता है? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे? एक देश के जब आयात है निर्यात से अधिक हो जाते हैं, तो उसे विदेशी व्यापार घाटा कहते हैं। यानी एक देश के जो आयात है वो निर्यात की तुलना में ज्यादा हो जाते हैं किसी वर्ष के अंदर, तो उसे विदेशी व्यापार घाटा कहते हैं। तो आज हमने क्या क्या क्वेश्चन पढ़े हैं? अवमूल्यन किसे कहते हैं? मूल्यह्रास क्या होता है? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? विदेशी व्यापार आधिक्य और विदेशी व्यापार घाटा क्या होता है? तो इनमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो का लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।